डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੇਦੀਲਾਲ ਗੌਤਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੋਕਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬੋਧ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ज्योतिबा फुले के जन्मदिन मौके सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ भी ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा तेरी सोच पे फूले, तेरी सोच पे बाबा, तेरी सोच पे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं विनोद कुमार गौतम, महासचिव डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब। आज डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें वर्ष 2021 और 22 के लिए नए पदाधिकारी चुने गए, जिसमें माननीय राम नारायण बौद्ध जी हमारे अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जो आने वाले 1 साल के लिए डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल के लिए काम करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने की बात के लिए काम करेंगे। इसी के साथ आज मैं पूरे भारतवर्ष को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जन्म दिवस के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र को बधाई देता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं। संपूर्ण समाज से ये आह्वान करता हूं कि जिन्होंने हमारे लिए बोलने का, पढ़ने का सबसे पहला जो द्वार था वो खोला, क्योंकि इससे पहले हमारे लिए किताब एक किद्वंती थी, किताब एक प्रश्न चिन्ह था। ये पहले महापुरुष थे, ये पहले शख्स थे जिनकी वजह से हमारे हाथ में किताब आई, वरना इससे पहले हमारे हाथ में लोगों ने झाड़ू हांडी ही पकड़ा के रखी हुई थी। धन्यवाद करता हूँ उनकी मेहनत के लिए और कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज इस समाज में हम बोलने लायक, चलने लायक और कुछ समझने लायक बने। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल उनके इसी सपने को, बाबा साहब का जो कारवां था, फूले जी के कारवां को बाबा साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया और उनकी शिक्षाओं को, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल आगे बढ़ रहा है। हमारे साथियों में जो युवा साथी हैं, आज तकरीबन ऐसे साथी हैं जिनको अभी हमारे महापुरुषों के बारे में पता भी नहीं है, उनको जगाने का, उनको बताने का काम डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल कर रहा है। इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे समाज में डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल 1984 से कार्यरत और उसके बीच में समय समय पर अलग तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिले। आज लोगों में, मैं अपने समाज से, पूरे पंजाब के लोगों से एक तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये एक विनती भी है, लोगों से गुजारिश भी है कि डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल जो एक महापुरुष, जिनके नाम के साथ डॉक्टर शब्द का, जो उनकी अथक मेहनत के बाद शब्द जुड़ा, कुछ लोग डॉक्टर शब्द हटा करके अंबेडकर नवयुवक दल बना करके लोगों के बीच में विचर रहे हैं। मैं समाज के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल पूरी संस्था का नाम लें और कोई भी ऐसी संस्था जो डॉक्टर शब्द हटा करके अगर समाज में विचर रही है तो उसका डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जितने भी साथी हैं, जो भी डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल, अंबेडकर मिशन, फूले मिशन को चाहने वाले लोग हैं, वो
ऐसी संस्थाओं से, ऐसे लोगों से गुरेज करें, क्योंकि आज की डेट में, आज की तारीख में समाज में सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यवसाय बना करके रख दिया है। लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए संस्थाएं तरह तरह की खोल के बैठे हुए हैं। बाबा साहब के नाम पर हमने देखा संपूर्ण भारत में 4.5 लाख से ऊपर संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। मैं सभी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी संस्थाएं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थ को जो है सफल करने के लिए काम कर रही हैं, उससे पूरे समाज को बच के रहने की ज़रूरत है। इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी, सबसे पहले तो करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जो 11 अप्रैल जो फूले जी महाराज जी का जन्मदिन है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जो डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब का जो मुझे प्रधान बनाया गया है, तो जिस तरह से लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम चाहेंगे कि बाबा साहब की जो सोच है, क्योंकि आज जो है समाज में बहुत बुराइयां उत्पन्न हो गई है, लोगों ने जो है बाबा साहब के नाम पर तरह तरह से जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम आने वाले समय में ऐसा चाहेंगे कि एक समाज को जो है नई दिशा निर्देश दिया जाए और अच्छी जो बाबा साहब की शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम कार्य करेंगे। मानो गौतम बुद्ध बहुत सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ज्योतिबा फूले जी के जन्मदिन पर मैं पूरे देश के लोगों को लाख लाख बधाई देता हूं और साथ साथ आज डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल का वार्षिक चुनाव हुआ। इस चुनाव में चुने गए प्रधान राम नारायण बौद्ध जी और उनके समस्त पूरी कार्यकारिणी को भी मैं लाख लाख बधाई देता हूं कि आने वाले समय में अच्छा कार्य करेंगे। और साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल एक शिक्षा का केंद्र है जो देश के अंदर 1984 से चल रहा है और इसकी जो कड़े हैं निकल कर काफ़ी प्रदेशों में काम कर रही हैं, यूपी, कोई बिहार, कोई कहीं। तो साथियों, बाबा साहब के मिशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जो समय है, इस समय के अनुसार आप लोगों ने देखा है कि जो देश में सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों ने बाबा साहब के मिशन को बैन लगाया है। ये बहुत बड़ा खेद है देश के लिए। साथियों, आज जो इस देश के अंदर सरकार चल रही है, कभी कोरोना का बहाना, कभी नोटबंदी का बहाना, कभी आरक्षण का बहाना लेकर के इस देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देश का जो छोटा व्यापारी, किसान और इस देश का मजदूर सड़कों पर आज रुल रहा है। इसका कारण क्या है कि इस देश की जो सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार, अगर इनको 1-1 लाख आदमी का भीड़ इकट्ठी करनी होती है तब कोरोना नहीं होता। लेकिन आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस पर कि इस सरकार को हटाने के लिए पूरे देश के लोग जब तक तैयार नहीं होंगे, तब तक यह लोग इस देश के बच्चों को अनपढ़ बनाने का पूरी तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष से स्कूल बंद हैं, कभी बीच में खुले फिर बंद कर दिए गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि देश जैसे आज के 100 साल पहले अनपढ़ता के कगार पर था, उसी तरह से ये लोग इस देश के बच्चों को अनपढ़ता के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो मैं यही कुछ कहूँगा। इतना ही कुछ कहते आज मैं देश दुनिया चैनल के साथी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी से कार्यरत हूँ, लेकिन इसी संगठन से मैं सीख कर सब कुछ गया और आज समाज में काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही कुछ कहते हुए आप लोगों से रजा चाहता हूँ। फिर दोबारा जो आने वाली 14 तारीख जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उस जयंती के अवसर पर पूरे देश के लोगों को मैं
बधाई देता हूँ। इतना ही कुछ कहते रह चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।